हाय गाइज, आज आप लोगों को हम द्रव्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और इसको हम ऐसा बताएंगे कि कभी जीवन में भूल वो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना कि हम ऐसा इसको बता देंगे कि जीवन में कभी भूल वो नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जाने द्रव्य किसे कहते हैं। क्या है? द्रव्य किसे कहते हैं या पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में हम इसे मैटर बोलते हैं या व्हाट इज मैटर, मतलब द्रव्य क्या है। ठीक है ना। देखिए, मैटर वह है, द्रव्य वो है जो स्थान को घेर लेता है। क्या करता है? स्थान को घेर लेता है। जैसे ये मेरा क्या है, मार्कर है ना, यहाँ पे रखे हैं, तो ये मेरे हाथ में कुछ स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है। देखिए आप लोग, दिखाई दे रहा है ना, स्थान इतना घेरा है ना, तो जो भी कोई द्रव्य होगा उस स्थान में जरूर घेरेगा। क्या है? स्थान में जरूर घेरेगा और उसके पास कुछ वेट भी होगा। क्या होगा? उसके पास कुछ वेट होगा, मतलब वेट का मतलब उसके पास भार होगा, स्थान घेरेगा और वह जो होता है उसको हम छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। उसी को हम द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। हम द्रव्य किसे कहते हैं कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। वही मेरा क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। समझ में आ रहा है द्रव्य किसे कहते हैं? याद हो गया होगा ना। हम यह आशा करते हैं कि आप लोग को याद हो गया है। ठीक है, यदि याद हो गया है तो आगे बढ़ें। एक बार देख लीजिए, चाहे तो आप नोटबुक में उतार भी सकते हैं। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसे हम छू सकते हैं, वह द्रव्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, द्रव्य को हम दो रूप से जानते हैं। एक भौतिक भाग से जानेंगे और एक रसायन भाग से जानेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो में भौतिक वाला बता दिए हैं। ठीक है ना। आज हम बताएंगे रसायन वाला। क्या बताएंगे? रसायन वाला। तो आइए, आज हम आपको रसायन के बारे में बता रहे हैं। रसायन विधि द्वारा इसे कितने भागों में तोड़ दिया गया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आइए हम रसायन विधि द्वारा इसको देखते हैं। ठीक, अब द्रव्य जान गए तो अब जानेंगे हम कि द्रव्य के कितने भाग होते हैं। ठीक है, द्रव्य के कितने भाग होते हैं। तो अब द्रव्य का दो भाग होता है, मतलब ये द्रव्य क्या है? बाप है और इसके दो बेटे हो गए। कितने हो गए? इसके दो गो बेटा हो गए सब। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। इसके कितने बेटे हैं द्रव्य के? दो बेटे। कौन कौन? एगो शुद्ध पदार्थ और एगो अशुद्ध पदार्थ। ये दो इनके लड़का हो गई ना सब। ठीक है, तो अब आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या है। ये पहले बड़का भाई को जान लें, तब छोटका भाई को जानेंगे। ठीक है, पहले बड़का भाई शुद्ध पदार्थ को जान लें, उसके बाद हम छोटका भाई को जानेंगे अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है ना। तो शुद्ध पदार्थ वह होता है, वे द्रव्य जिनका क्या होता है? रासायनिक संगठन निश्चित होता है। क्या होता है? रासायनिक संगठन निश्चित होता है, वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। समझ रहे हैं? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, यानी कि वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के तत्वों से, कणों से मिलकर के बना होता है। समझ में आ रहा है? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, वही मेरा क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहता है। जैसे दूध है ना, दूध उस तरह प्योर दूध है, जब उसमें हम पानी मिला दिए तो वो अशुद्ध हो गया। घी है, घी, अरे सोचे हमें घी नहीं, टेढ़ा करना पड़ता है, वही वाला घी। ठीक है ना। तो वह जो घी है उसको भी हम क्या करते हैं, जब उसमें डालडा मिला देते हैं, अरे जो दुकानिया पे बेचते हैं सब कुछ ना कुछ जरूर मिलाते हैं सब, तो उसमें क्या करते हैं? डालडा मिला देते हैं सब, आलू मिला देते हैं सब। तो उसको हम क्या करते हैं, जब जानते हैं कि कहते हैं ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। जब प्योर रहता तब ना शुद्ध होता। तो शुद्ध समझ में आ गया ना। वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, मतलब उसमें कुछ मिलावटी नहीं होता है, उसी को हम शुद्ध कहते हैं।
समझ में आ गया। अब देखिए जो अब शुद्ध है ना, ये हु के 2 लड़का हो गए ना, ठीक है। शुद्ध का भी 2 लड़के हो गए, शुद्ध पदार्थ है, एगो तत्व और एक यौगिक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले द्रव्य हम देखें, द्रव्य के 2 लड़के, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ के भी 2 लड़के हो गए, यानी कि इसके नाती, ठीक है ना, इसके नाती 2 हो गए ना सब। तो पहला क्या है? तत्व है, और दूसरा क्या है? यौगिक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको फिर से समझा देंगे, ठीक है। शुद्ध पदार्थ मतलब यानी कि यौगिक, जो शुद्ध पदार्थ होता है उसके 2 लड़के हैं, ठीक है, एक तत्व और एक यौगिक। अब देखिए कि तत्व किसे कहते हैं, क्या देखेंगे? तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तत्व के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद तत्व के 3 लड़के हो जा रहे हैं। कितने लड़के हो जा रहे हैं? 3 लड़के हो जा रहे हैं तत्व के। तो आइए हम पहले तत्व के बारे में जाने, तब इनके लड़के के बारे में जानते हैं। तो आइए यहाँ पे हम तत्व के बारे में जाने। देखिए जो तत्व होता है, ठीक है ना, वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इसको हम किसी भी विधि द्वारा हम इसको अलग 2 भागों मतलब 2 भिन्न गुणों वाले पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा ना? जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। कितने परमाणुओं से मिलकर के बना होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे मेरा है कि हम इसको उदाहरण के लिए ले लें, तत्व जो है वो ऑक्सीजन है, मरकरी है, यह सब क्या है? इसके उदाहरण है। कॉपर हो गया, ये सब इसके क्या है? उदाहरण है। तो तत्व को जान गए कि नहीं जान गए? तत्व वह है, वे शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। आज तक 118 तत्वों का खोज हो चुका है। कितने तत्वों का खोज हो चुका है? 118 तत्वों का खोज हो चुका है, ठीक है। जिसमें से 92 जो है 90 2 92, जिसमें से 92 क्या है? प्राकृतिक है, और बाकी क्या है? कृत्रिम है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप तत्व के बारे में जान गए होंगे। अब आइए इनके 3 लड़का। तत्व के कितने लड़के? 3 लड़के, एगो धात, एगो अधातु, एगो उपधातु, यानी कि एक लड़का और एक लड़की, और ये जो बीच वाला, समझते हैं ना बीच वाला क्या होता है? जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है, उसे बीच वाला उपधातु है, ठीक है। तो अब हम जाने धात किसे कहते हैं। क्या है? धात किसे कहते हैं? तो धात वे तत्व हैं जिनमें धात्विक चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धात्विक चमक, धात्विक चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है, इसमें धात्विक चमक भी पाया जाता है, ठीक। और उसके बाद यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तन्यता, तन्यता का गुण पाया जाता है। इसमें विद्युत जो धारा है वो बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। तो यह धात आप लोग समझ गए। और जो अधात होता है सेम उसका उल्टा होता है। क्या होता है? सेम उसका उल्टा होता है, उसमें धात्विक चमक नहीं पाया जाता है। और वो विद्युत का क्या होता है? अधात। अधात यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत आसानी से प्रवेश नहीं करता है, यह विद्युत का कुचालक होता है।
इसमें तन्यता का भी गुण नहीं पाया जाता है, इसमें धात्विक चमक भी नहीं पाया जाता है, सेम उसका उल्टा होता है। बात समझ में आ गया। अब आते हैं उपधात। उपधात किसे कहते हैं? उपधात वह होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधात क्या होता है? उपधातु यानी कि इसका भी दोनों का गुण पाया जाता है, जो बीच वाला है। ठीक है, जो बीच वाला है वो उसमें दोनों का गुण पाया जाता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? उपधात बोलते हैं। समझ में आ गया। और इसका एग्जाम्पल जो है, आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक होता है अर्जेनियम। क्या होता है? अर्जेनियम होता है। और दूसरा जो आपका है अर्जेनियम है, दूसरा क्या है? एंटीमनी है। क्या है? एंटीमनी। एंटीमनी। ठीक है, इसका दूसरा क्या है? एंटीमनी है। और पहला क्या है? अर्जेनियम। अर्जेनियम। ठीक है ना। यह उपधात के उदाहरण है। तो इसी के साथ हम आज आप वीडियो के समाप्त करते हैं। अगला में लेकर के आएंगे जो यौगिक है, नहीं जो यौगिक अशुद्ध पदार्थ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। देखिए, जो तत्व होता है, ठीक है ना, वह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। उसको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इसको हम किसी भी विधि द्वारा हम इसको अलग दो भागों मतलब दो भिन्न गुणों वाले पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा ना। जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। कितने परमाणुओं से मिलकर के बना होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे मेरा है कि हम इसको उदाहरण के लिए ले लें, तत्व जो है वो ऑक्सीजन है, मरकरी है, यह सब क्या है? इसके उदाहरण है। कॉपर हो गया, ये सब इसके क्या है? उदाहरण है। तो तत्व को जान गए कि नहीं जान गए? तत्व वह है, वे शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। आज तक 118 तत्वों का खोज हो चुका है। कितने तत्वों का खोज हो चुका है? 118 तत्वों का खोज हो चुका है। ठीक है, जिसमें से 92 जो है 90 दो 92, जिसमें से 92 क्या है? प्राकृतिक है और बाकी क्या है? कृत्रिम है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप तत्व के बारे में जान गए होंगे। अब आइए इनके 3 लड़का। तत्व के कितने लड़के? 3 लड़के। एगो धात, एगो अधात, एगो उपधात। यानी कि एक लड़का और एक लड़की और ये जो बीच वाला, समझते हैं ना बीच वाला क्या होता है? जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है, उसे बीच वाला उपधात है। ठीक है, तो अब हम जाने धात किसे कहते हैं। क्या है? धात किसे कहते हैं? तो धात वे तत्व हैं जिनमें धात्विक चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धात्विक चमक। धात्विक चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। इसमें धात्विक चमक भी पाया जाता है। ठीक, और उसके बाद यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तन्यता। तन्यता का गुण पाया जाता है। इसमें विद्युत जो धारा है वो बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, तो यह धात आप लोग समझ गए। और जो अधात होता है सेम उसका उल्टा होता है। क्या होता है? सेम उसका उल्टा होता है। उसमें धात्विक चमक नहीं पाया जाता है। और वो विद्युत का क्या होता है? अधात। अधात यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। मतलब इसमें विद्युत आसानी से प्रवेश नहीं करता है, यह विद्युत का कुचालक होता है।
इसमें तन्यता का भी गुण नहीं पाया जाता है, इसमें धात्विक चमक भी नहीं पाया जाता है, सेम उसका उल्टा होता है। बात समझ में आ गया। अब आते हैं उपधात। उपधात किसे कहते हैं? उपधात वह होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधात क्या होता है? उपधातु यानी कि इसका भी दोनों का गुण पाया जाता है, जो बीच वाला है। ठीक है, जो बीच वाला है वो उसमें दोनों का गुण पाया जाता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? उपधात बोलते हैं। समझ में आ गया। और इसका एग्जाम्पल जो है, आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक होता है अर्जेनियम। क्या होता है? अर्जेनियम होता है। और दूसरा जो आपका है अर्जेनियम है, दूसरा क्या है? एंटीमनी है। क्या है? एंटीमनी। एंटीमनी। ठीक है, इसका दूसरा क्या है? एंटीमनी है। और पहला क्या है? अर्जेनियम। अर्जेनियम। ठीक है ना। यह उपधात के उदाहरण है। तो इसी के साथ हम आज आप वीडियो के समाप्त करते हैं। अगला में लेकर के आएंगे जो यौगिक है, नहीं जो यौगिक अशुद्ध पदार्थ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।